तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे हम आप लोग को ट्राई कर रहे हैं हर एक चैप्टर लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाने का। काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हैं, सही है, तो उन चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। ठीक है, आपको नीचे जाना है, हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको बच्चों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मिलेगी, सही है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको अलग अलग केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, अलग अलग सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेगी, सही है। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिल रहे हैं, बाकी के सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सही है। तो चीज़ों को जाकर पढ़ो, जितनी भी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं अपनी तरफ से उतना कंप्लीटली बच्चों उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, हम और पूरी टीम आपको बच्चों 100% दे रही है अपनी तरफ से, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अमाइन। ठीक है, 13 चैप्टर अमाइन, और इसके ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे। जैसा आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 7। इसका मतलब ऑलरेडी 6 लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप सबने नहीं देखा है तो देखेंगे, इसके पहले जाओ और पहले के वीडियोस देखो, और उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जंप करना, सीरीज वाइज चीज़ों को देखते चलो। ठीक है, अगर आप पिछली चीज़ों को नहीं देखोगे तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है। और अगर आप डायरेक्टली यही चीज़ देखने आए हो, सिर्फ यही रिएक्शन पढ़ने आए हो, तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप रिवीजन कर रहे हो इस समय तो आप वीडियो की स्पीड को 1.5x या फिर 1.75x कर दो, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन थोड़ा क्विक हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना। और कोई भी बच्चों अगर आपको डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप बच्चों आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ पर आप आ जाना, मुझे मैसेज कर देना, जो भी अपने डाउट है मेरे तक पहुँचा देना, सही है। जो भी आपका फीडबैक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं मेरे, तो ये भी आप मुझे आकर बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, चलेगा बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बातें की थी? लास्ट में बच्चों हम लोग रिएक्शंस की बात कर रहे थे। पहले तो मैंने आपको बेसिसिटी समझाया, चलो बेसिसिटी की बात छोड़ो, हम लोगों ने रिएक्शन शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था हॉफमैन एग्जॉस्टेबल अल्काइलेशन, जहां पे मैंने आपको जनरल रिएक्शन समझाई थी। मैंने आपको ये सिखाया था कि आखिरकार हॉफमैन एग्जॉस्टेबल अल्काइलेशन होती तो होती क्या है, सही है। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर आते हैं। एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मैंने आपको ये बताया था ना लास्ट वाले लेक्चर में कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, सही है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। और ज्यादातर जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये नेम लिखकर नहीं आता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% केस में ऐसा होगा कि आपको ये नाम नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक रिएक्शन दी जाएगी, और उस रिएक्शन से आपको पहचानना है कि आगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। दिस इज योर ड्यूटी, समझ रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे, जब आपको ये याद होगा कि कौन से रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लग रहा है। अगर मान लो मैं कोई भी रिएक्शन दिया हूं और उसके ऊपर रिएजेंट लिखा हुआ है, सो यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनने वाला है ये अपने एग्जामिनेशन में। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, समझ रहे हो, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चलेगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने बात की थी ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में, इसको समझना है तो लेक्चर नंबर 6 देखेंगे आप सभी। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे इसी रिएक्शंस के ऊपर, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बच्चों हॉफमैन अल्काइलेशन, और कौन सा? एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसका मतलब क्या था कि आखिरी दम तक आपको अल्काइलेशन करना है, जब तक आप अल्केन ग्रुप या अल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हो आपके नाइट्रोजन के ऊपर, तब तक आपको एडिशन करना है। शुरुआत कौन से कंपाउंड से करेंगे? शुरुआत बच्चों हम लोग प्राइमरी अमाइन से करेंगे, और प्राइमरी अमाइन के आगे हम लोग अल्काइलेशन करते रहेंगे। टोटल 3 स्टेप की रिएक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया था, और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 1-2 मार्क्स के लिए नहीं आती, सीधा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाती है आपके एग्जाम में। चलो बात करते हैं, सुनो। सबसे पहले मान लो एग्जाम्पल ले रहे, तो सबसे पहले मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया प्राइमरी अमाइन। सपोज दैट आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ CH3 NH और H। ये क्या है? ये है बच्चों आपका मिथाइल अमाइन, मिथाइल
अमाइन। जब ये मिथाइल अमाइन को आप रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सपोज दैट CH3X या फिर मान लो CH3I के साथ मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया है। ये CH3I क्या है, मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, सही बात है, ठीक है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, यहां से कौन रिमूव होता है बच्चों, यहां से रिमूव होता है ये आपका हाइड्रोजन, आपका एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और यहां से आपका ये I रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका H रिमूव होगा, यहां से आपका I रिमूव होगा, तो यहां पे आप लिखोगे -HI, मतलब HI यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसमें इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, आप इसको हाइड्रोजन आयोडाइड बोल सकते हैं। समझ में आई बात। यहां से HI रिमूव हो गया, अब बचा क्या, बचा है बच्चों यहां पर CH3 और यहां पर ये H रिमूव हो गया, मतलब ये पोजीशन खाली हो गई है यहां पे नाइट्रोजन के बाजू में, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, जस्ट ये वाली चीज यहां पे अटैच हो जाएगी, तो सिर्फ सिंपली यहां पे आ जाएगा बच्चों CH3N, ये नीचे वाला H, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक और CH3, और ये CH3 कहां से आया है, इस कंपाउंड से आया है, जिसका नाम क्या है आपका मिथाइल आयोडाइड। इसका नाम क्या था, मिथाइल आयोडाइड। समझ में आई बात। अब ये तो हम लोग ने करवा दिया अल्काइलेशन, आपने एक अल्काइल ग्रुप ऐड करवा दिया हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के, बट दिस इज सिंगल अल्काइलेशन। हमको अल्काइलेशन कब तक करनी है, हमको अल्काइलेशन आखिरी दम तक करनी है, जब तक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तब तक हमको अल्काइलेशन करनी है। बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आ जाओ वापस हमको अल्काइलेशन करनी पड़ेगी बच्चों। क्या लेंगे हम लोग, सपोज दैट आई हैव टेकन CH3I, वापस मैंने क्या ले लिया, CH3I। इसका नाम क्या है आप लोग को पता ही है, इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड, सही है। क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में कौन रिमूव होगा, ये H रिमूव होगा और ये I रिमूव होगा, ठीक है। कौन रिमूव होगा, ये H रिमूव होगा, ये I रिमूव होगा। आप जब एग्जाम में लिखोगे ये रिएक्शन, तो आपको ये सब नहीं बनाना है, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे गोला गोला गोला, ये सब नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सिर्फ समझाने के लिए सिखा रहा हूँ, एक्चुअल में आपको एग्जाम में ये सब नहीं बनाना है, ठीक है। आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाना है, सही है। तो यहां से क्या रिमूव होगा, -HI, ठीक है। क्या रिमूव हो गया बच्चों, -HI, मतलब ये H रिमूव हो गया और ये I रिमूव हो गया, HI रिमूव हो गया, ये पोजीशन खाली हो गई और यहां पर आकर अटैच हो जाएगा कौन, आपका CH3, ठीक है। इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा कौन, आपका CH3। तो कैसा कंपाउंड बनेगा, देखो नीचे बना दो क्या, चलो यहीं पे बन जाएगा CH3N, CH3 और CH3। क्या ये कैमरे में आ रहा है, यस कैमरे में आ रहा है, ठीक है बराबर, ओके। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, समझ में आई बात। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका टर्शरी अमाइन। सबसे पहले आपने क्या लिया था, मिथाइल अमाइन, फिर आपने क्या लिया इसको, क्या किया इसको, सेकेंडरी बनाया। अब सेकेंडरी में इसका नाम क्या है बच्चों, सेकेंडरी में इसका नाम है मिथाइल आपका ये, या फिर डाइमिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमाइन, सही है। और आप ऐसे भी लगा सकते हो NN डाइमिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप आपके नाइट्रोजन से जुड़े हैं। सो दिस इज नॉर्मल, N मतलब नॉर्मल, N मतलब नाइट्रोजन नहीं, तो ये भी लीनियरली जुड़ा है, ये भी लीनियरली जुड़ा है, इसीलिए NN डाइमिथाइल। यहां पर आप देखो तो NNN ट्राइमिथाइल लिख सकते हो आप, NNN ट्राइमिथाइल, वो आप लिख लेना खुद से। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर अल्काइलेशन हो गई है, जितने भी हाइड्रोजन से उन सबको आपने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया और वहां पे आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, पर अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है बच्चों। आपको पता होगा दिस नाइट्रोजन कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नाइट्रोजन कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब आप वापस ये रिएक्शन करोगे, जब आप ये रिएक्शन वापस परफॉर्म करोगे, किसके प्रेजेंस में, CH3I के प्रेजेंस में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, CH3I, मतलब आपका मिथाइल आयोडाइड। अब आपको पता है कि आपका जो आयोडीन है, आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों लोन पेयर हमेशा किसके ऊपर अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। लोन पेयर हमेशा किसके ऊपर अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। याद है पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जब हम लोग बेसिसिटी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सिखाया था कि जो लोन पेयर है वो हमेशा H+ को पकड़ता है, हमेशा H+ को एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर हमेशा H+ को डोनेट, मतलब H+ को पकड़ने का काम करता है। तो H+ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज।
इसी तरीके से ये लोन पेयर किसको पकड़ेगा बच्चों, ये लोन पेयर पकड़ेगा इस CH3 को, सही है। तो ये लोन पेयर किसको पकड़ेगा, इस CH3 को पकड़ेगा। अब यहाँ पे कंपाउंड कैसा बन जाएगा देखो, CH3N CH3, यहाँ पे नीचे CH3 और ऊपर भी क्या आ गया CH3, ठीक है, ऊपर भी क्या आ गया CH3। समझ में आई बात। अब आपका जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है नॉर्मली, पर यहां पर आपके नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है। आपके नाइट्रोजन ने बच्चों 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसीलिए आपकी इस नाइट्रोजन पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी रहनी चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ये आई आप लिखोगे साथ में, और आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ लो, ये पूरा प्रोडक्ट आपका बना है। दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। क्या किया बच्चों मैंने, देखो हमको करना है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में हमेशा आपको ये बात ध्यान देनी है कि हमको जब तक इस नाइट्रोजन पे अल्काइलेशन ऐड नहीं हो जाता चारों तरफ से, तब तक हमको रिएक्शन बंद नहीं करनी, तब तक हमको रिएक्शन कंटिन्यू रखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मिथाइल आयोडाइड डालोगे या फिर मिथाइल हैलाइड, कोई भी हैलाइड हो सकता है, उस हैलाइड को डालोगे, आई और H यहां से बाहर निकल जाएगा, जिस पोजीशन पे आपका अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, अल्काइलेशन हो गई। वेरी गुड। फिर यहां पर एक और हाइड्रोजन बचा, इसको भी आई के साथ निकाल दो, यहां पर वापस अल्काइलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। बच्चे ना अक्सर यहीं तक रिएक्शन करके आ जाते हैं, बच्चे एक्चुअल में इसके आगे का रिएक्शन करते नहीं है, तो उनके आधे मार्क्स कट हो जाते हैं वहीं पे, आधे क्या पूरे कट हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन पूरा हुआ ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है, आपको ये रिएक्शन पूरा परफॉर्म करना है। जहां से आप टर्शरी अमाइन बना रहे हो उसके आगे भी आपको रिएक्शन करना है, और आपको क्वाटरनरी अमाइन बनाना है। ये क्वाटरनरी अमाइन, अब क्वाटरनरी अमाइन में क्या है, नाइट्रोजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज क्यों भैया, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ आपका 3 ही बॉन्ड बना सकता है, पर यहां पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, सही है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब जो भी बंदा या जो भी बंदी डोनेशन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। इसी तरीके से जो भी एटम्स होते हैं, जिनके अंदर जो भी एटम डोनेट कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होंगे। सो दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ये जो आई बचा हुआ था ना, ये आई एज अ नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड के साथ लग जाता है, और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए बच्चों यहां पर मिलता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका नाम आपको लिखने आना चाहिए। इसका नाम होगा बच्चों टेट्रामिथाइल, ठीक है, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। समझ में आई बात, ये इसका नाम है, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वहां पे आयोडीन है तो आयोडीन भी बच्चों आपको मेंशन करना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, समझ में आई बात। और देखो जहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है ऐसे स्पीशीज को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं ना, इट इज जस्ट अ सॉल्ट। ये भी आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लिया। एक और एग्जांपल करेंगे, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, इस पेज को मिटा रहा हूं मैं, अगर आपने नहीं नोट डाउन किया तो प्लीज कर ले, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो सुनो, नेक्स्ट अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है बच्चों C2H5 N, यहां पे H और यहां पे H। इस रिएक्शन को आपको करना है। ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5I, यानी आपका इथाइल आयोडाइड। यहां पे क्या फॉर्म हुआ है बच्चों, इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड के साथ आपको रिएक्शन करना है। क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल, यहां से H और यहां से I रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहां एक जगह से H एक जगह से I रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या, यहां से बच्चों H और I क्या हो गया, रिमूव। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका C2H5 ये वाला,
फिर आपका एक नाइट्रोजन, फिर इसके नीचे एक हाइड्रोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया है इस आई के साथ, तो ये वाला C2H5 क्या हो जाएगा बच्चों, इस जगह पे सब्सटीट्यूट, तो मतलब हो गया अल्काइलेशन। ठीक है, इथाइल ग्रुप ऐड हो गया, इथाइल इज ऑल्सो अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया, दिस इज ऑल्सो अल्काइलेशन। सिमिलर तरीके से आप वापस एडिशन करवाओगे, ठीक है, सिमिलर तरीके से आप वापस एडिशन करवाओगे, सिमिलर चीज यहाँ पे निकलेगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आपको एग्जाम में लिखना है, आप ऐसे डैश नहीं डाल सकते, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे C2H5N C2H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस C2H5। फिर इस रिएक्शन को आप वापस सेम रिएजेंट से रिएक्ट करोगे, इस बार H नहीं निकलेगा, इस बार आपका जो I है वो एज इट इज कंपाउंड में रहता है। तो कैसा कंपाउंड बनता है, देखो C2H5N C2H5 C2H5 और यहाँ पे C2H5, N के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आयोडीन भी प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? सो ये भी एक टाइप का रिएक्शन ही है। इस तरीके से बच्चों आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये एग्जाम्पल आया, ठीक है, जो कि आता है, अक्सर आता है, मैंने आपको बताया था ना कि हॉफमैन वाले 3 रिएक्शन हैं, एक अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन वाला, ये हम लोग ने क्या पढ़ा, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, और एक हम लोग ने ब्रोमामाइड ये पढ़ा था ना, ब्रोमामाइड वाला रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा था। तो इन तीनों में से बच्चों एक रिएक्शन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब दिक्कत ये है कि कभी भी एग्जाम में ये नाम मेंशन नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में, अगर मान लो 6 बार क्वेश्चन आया है अभी तक, तो उसमें से 4 बार ऐसा हुआ है कि ये एग्जाम में ये नाम नहीं दिया रहेगा कि बच्चों बताओ हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है, बच्चों बताओ हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन क्या होता है। ये तो आप लोग को नाम से पता चल जाएगा। एक्चुअल में एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देगा। सुनो, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों किस प्रकार का आएगा, आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ऐसा लिखा रहेगा, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिखा रहेगा, बाजू में लिखा रहेगा 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स के लिए आता है। अगर ये एग्जाम में आ रहा है तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन रहेगा, CH3NH2 ये है, if it react with CH2I, सॉरी CH2 नहीं, CH3I in excess, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे करके यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, सिर्फ ऐसा आएगा, समझ रहे हो, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। और यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि भैया ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन। सिर्फ इतना देख के आपको ध्यान लगाना है। अब आप कैसे ये करोगे, कैसे आप पता करोगे बच्चों कि ये एग्जॉस्टिव रिएक्शन है, हॉफमैन की रिएक्शन है। सबसे पहले आपको देखना है कि भैया ये कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 3 मार्क्स के लिए आ रहा है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, 3 स्टेप तो होने चाहिए, 3 स्टेप होंगे तभी तो 3 मार्क्स दिया जाएगा ना। और हर स्टेप में रिएक्शन लिखने का आधा मार्क्स होता है और नाम लिखने का आधा मार्क्स होता है। मैंने आपको सिखाया ना कि जब भी आप रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन के नीचे उसका नाम हमेशा लिखना चाहिए, उसके भी आधे मार्क्स होते हैं, समझ रहे हो। अगर आपने मान लो रिएक्शन पूरा लिख दिया और नाम ही नहीं लिखा, आप सोच रहे हो कि यार मैंने चलो 3 मार्क्स का अटेंड कर दिया, नहीं, आपको सिर्फ 1.5 मार्क्स मिलेंगे। आपको आपने रिएक्शन लिखा ही, आपने उसका नीचे नाम लिखा ही नहीं, फायदा क्या हुआ। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में खास करके आपको नेमिंग सिखाई है। मैंने काफी सारा समय लेके आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में सिखाया है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का रखना। और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज उन लेक्चर्स को देखिए, वरना दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, आपके फालतू के मार्क्स कट जाएंगे। सिर्फ छोटा सा शब्द लिखना है, छोटा सा लिखना है, अल्काइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, सिर्फ छोटे छोटे वर्ड लिखने हैं, उसके लिए आपको आधे मार्क्स मिल रहे हैं। तो प्लीज बच्चों नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, बिना नॉमेनक्लेचर पढ़े कोई भी एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कैसे डिटेक्ट करोगे बच्चों। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब कि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहा। अगर आप रिएक्शन में भी देखो, तो RX कितने बार यूज हो रहा है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, समझ रहे हो। मतलब काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ RX लिया गया है, तभी आपका कंपाउंड ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट
हो पा रहा है, ठीक है, तभी आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो पाए। तो जब भी आपको एक्सेस लिखा होगा तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये क्या है, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है। कौन सी एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन? हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब कैसे याद रखोगे बच्चों? याद रखना एक सिंपल सा तरीका है, एक्सेस में भी ई एक्स आता है, एग्जॉस्टिव में भी ई एक्स आता है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बच्चों, मैंने इसी तरीके से याद रखा था जब मैं एग्जाम देने गया था 12th स्टैंडर्ड का। तो मैं वही तरीका बता सकता हूं जो मैंने खुद से डेवलप किया, ये तरीका खुद से डेवलप किया हुआ है, सही है, मैंने खुद से डेवलप किया हुआ है। मैंने देखा यार एग्जॉस्टिव में भी ई एक्स आता है और एक्सेस में भी क्या आता है, ई एक्स आता है। तो भैया अगर मुझे एक्सेस में कोई भी चीज दिख गई, मेरे को लगा यार एक्सेस में है और ये आयोडाइड है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया है, तो वहां से मैं ये प्रेडिक्ट करूंगा कि हाँ ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। समझ में आई? अगर आपको कोई दूसरा तरीका अच्छा लगता है, अगर आपके पास कोई खुद का तरीका है, किसी आपने दूसरे टीचर से सीखा है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद के तरीके भी बना सकते हो। जितना आप याद रखने के तरीके खुद से बनाओगे ना, उतना ही वो चीज ज्यादा याद रहेगी। किसी टीचर का पढ़ाया हुआ आप भूल सकते हो, पर आपने अगर खुद से कोई चीज मेहनत की है, खुद से कोई चीज सोची है, तो शायद वो आप जिंदगी भर ना भूलो या फिर एग्जाम तक तो ना भूलो, ठीक है। तो ऐसे कुछ तरीकों से आप क्या करोगे बच्चों, याद रखोगे, तब आप आगे चल के प्रेडिक्ट करोगे, अरे भाई 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 ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप की रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है 3 स्टेप की रिएक्शन है। फाइनल में आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल में जो आपका प्रोडक्ट होगा तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, तभी आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। और इसके नीचे इसका नाम भी, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया अभी, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टेबल रहेगा, जहां पे ये दिया है ना, उसके नीचे एक छोटा सा टेबल रहेगा, वहां पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करना, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उन तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, उसमें से भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट टाइम जब क्वेश्चन आया था तो वो टेबल उसी में से आया था क्वेश्चन, ये वाला एलिमिनेशन वाला, एलिमिनेशन नहीं भाई, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाला, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो। हो गया? हो गया बच्चों? चले आगे, चलो लेट्स मूव। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन में। अब हमारा आ रहा है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट? इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे, पर उसमें सिंगल CH3 नहीं होना चाहिए, वहां पे आगे CH3 C2 CH2 CH3 ऐसा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे अब आगे जाके अपने हॉफमैन वाले एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, चलो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, बात शुरू करते हैं इसके बारे में। देखो पहली बात हमेशा याद रखो कि बच्चों जहां पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन लिखा हो, जिस भी कंडीशन में आपको ये दिख रहा है कि वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन लिखा है, हमेशा उस रिएक्शन में बनता है अल्कीन। क्या बनता है? अल्कीन। यू हैव टू प्रिपेयर अल्कीन, आपको क्या बनाना है? अल्कीन, ठीक है। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन से आपको एक चीज समझ में आएगा कि आपको हमेशा अल्कीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अल्कीन में भी EN आता है, एलिमिनेशन में भी E आता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। यही सब होते हैं याद रखने के तरीके। अब हम लोग को एक ऐसा कंपाउंड लेना है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहे और जो क्वाटरनरी हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया N, यहां पर मैंने लिया CH2 CH3, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया CH2 CH3, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया CH2 CH3, और यहां पे मान लो मैंने एग्जांपल लिया CH2 CH2 CH3, कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है। जो भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन बच्चों हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, उसके ऊपर क्या लगेगा?
पॉजिटिव चार्ज, और जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा वहां पर एक नेगेटिव चार्ज होना ही है। ठीक है, वहां पर बच्चों हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होना ही है। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आप लोग को यहां तक चीज समझ में आ गई। अब बच्चों इसको हम लोग रिएक्ट करवाने वाले हैं किसके साथ पता है? इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे मॉइस्ट Ag2O के साथ। नाउ दिस इज द यूनिक रिएजेंट, और ये एक ऐसा रिएजेंट है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में लगेगा। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में ही ये रिएजेंट लगता है, और किसी भी रिएक्शन में ये रिएजेंट हमको हमारी बुक के अंदर नहीं पढ़ना। सही है? तो अगर आप एग्जाम में इस रिएजेंट को देखो मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, तो हमेशा आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि क्या कौन सा रिएक्शन पूछा जा रहा है? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। और हाँ, जब ये रिएक्शन पूछी गई थी एक्चुअल में मार्च 2019-22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मार्च 19 में तो आया हुआ है। सही है? क्योंकि मार्च 19 में मैंने 12th स्टैंडर्ड दिया था। सही है? ठीक है, तो मुझे याद है ये रिएक्शन आई थी उस टाइम पे एग्जाम में। तो बच्चों हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन आएगी तो वो रिएक्शन कभी भी आपको नाम से नहीं आएगी, नाम से पूछी नहीं गई। हमारे टाइम पे भी ये रिएक्शन नाम से नहीं पूछी गई थी। जब हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन एग्जाम ये आया था एग्जाम में तो नाम नहीं आया था। रिएक्शन कैसी आई थी? सिर्फ ये कंपाउंड दिया था और इसके ऊपर लिखा था Ag2O एंड यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। समझ रहे हो? और ये रिएक्शन कितने मार्क्स के लिए आती है? 3 मार्क्स के लिए। हमेशा कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए आपको ये रिएक्शन पूछी जाएगी। समझ में एक बार? ठीक है, सो हमेशा आपको याद रखना है कि जहां पे भी रिएजेंट Ag2O हो, Ag2O जहां पे भी अगर ऐसा रिएजेंट आएगा मतलब वो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये रिएजेंट यूज क्यों कर रहे हैं बच्चों हम लोग? ये रिएजेंट हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमको एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट देता है जिसका नाम है AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड। नाम लिख ले इसका, इसका नाम है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सही है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी आप लोगों को बता दूं मैं, ट्राई इथाइल। सही है, ऐसा कह सकते हो आप, NNN ट्राई इथाइल। देखो बता देता हूं तुम लोगों का नाम, NNN, क्योंकि 3 N है, 3 कंपाउंड जुड़े हैं और ये तीनों कंपाउंड सेम है बच्चों। तो NNN ट्राई इथाइल, और ये क्या है? मीथेन, मीथेन, प्रोपेन। सो प्रोपाइल अमाइन बोल सकते हो, पर यहां पर आप प्रोपाइल अमाइन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे प्रोपाइल अमोनियम, प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। समझ लो कैसा नाम है? प्रोपाइल तो लिखोगे पर आप अमाइन नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे अमाइन नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट बना हुआ है। इसका किसका सॉल्ट है? अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो वो अमोनियम हो जाता है, अमोनियम, और यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडाइड, ये इसका नेम होगा। ठीक है, ऐसा नाम आपको यहाँ पर देना है, ऐसा नाम आपको बच्चों यहाँ पर देना है। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या होगा सुनो ध्यान से। होता यह है बच्चों इस रिएक्शन में कि जब आप इस रिएक्शन, इस प्रोडक्ट को मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्ट करते हो तो यहां से एक कंपाउंड बनता है AgOH। ये कंपाउंड अवेलेबल मार्केट में नहीं है। समझ लो, ये कंपाउंड आपके लैब में अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप लैब में जाओगे और AgOH ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन के समय ही बनाना पड़ता है। और ये कैसे बनाओगे? इससे बनाओगे, Ag2O, दिस इज मॉइस्ट Ag2O। सही है? तो जब आप इसका रिएक्शन करते हो बच्चों, होता क्या है कि आपका Ag ये इस I को लेके भाग जाता है। आपका Ag क्या करता है? इस I को लेके यहां से निकल लेता है। समझ रहे हो? तो यहां पे हो जाता है बच्चों AgI रिमूव, सिल्वर आयोडाइड रिमूव। यहां से सिल्वर आयोडाइड क्या हो गया? रिमूव हो गया। इसका भाई का खेल ही खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? बचा बच्चों ये वाला कंपाउंड और बचा आपका OH, बचा आपका ये वाला कंपाउंड और बचा आपका OH। क्या होगा देखो ध्यान से, N यहां पे है CH2 CH3, सिमिलरली यहां पे भी CH2 CH3, यहां पे भी CH2 CH3, और यहां पे भी CH2
CH2 और CH3। सही है, बिल्कुल सही। यहां पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो भैया यहां का नेगेटिव चार्ज तो ये भाई साहब उठा के लेके गए, बचा क्या, बचा है ना OH, OH माइनस। तो ये OH माइनस बच्चों यहां पर आकर ऐड हो जाएगा। सुनो, ये OH माइनस यहां पर आकर बच्चों ऐड हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। इसका नाम क्या चेंज होगा, अमोनियम आयोडाइड की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बस नाम उतना ही चेंज होगा और कोई नाम चेंज नहीं होने वाला। स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। ये था आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये चीजें देखी। नाउ सेकंड स्टेप में आते हैं। अब इसी को वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक वापस खाली पेज लेते हैं और यहाँ पे सेकंड फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट था उसे बनाते हैं और हम प्रोसीड करते हैं स्टेप नंबर 2 के लिए। क्या था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट था बच्चों आपका नाइट्रोजन। यहाँ पे था C2, नहीं यार C2 क्यों लिख रहा हूँ, CH2 CH3, यहाँ पे था CH2 CH3, यहाँ पे था CH2 CH3, यहाँ पे था CH2 CH2 CH3, ऐसा कंपाउंड था यहाँ पे। सही है, फिर यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा कंपाउंड था। ओके, आ जाओ प्रोसीड करते हैं। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक चीज आपको सिखाता हूं मैं, नई चीज सुनो। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, सबको पता है ये है हमारे भाई साहब नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इस नाइट्रोजन से जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है। सही बात है, सही बात है, समझा मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया बच्चों कि अभी तक हम लोग ने स्टेप नंबर 1 में ये प्रोडक्ट फॉर्म किया था जहां पे ये OH आ गया था। नेक्स्ट वी आर डूइंग, मैंने आपको एक चीज सिखाई कि नाइट्रोजन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, नाइट्रोजन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, उस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। तो यहां पर 4 अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। सही, अल्फा के बाजू वाला, तो मतलब ये वाला हो गया यहां पर बीटा, यहां पर ये वाला कार्बन हो गया बीटा, यहां पर ये वाला कार्बन हो गया बीटा और इसको गामा, ये गामा हो जाता है, पर इसकी जरूरत नहीं हमको, हमको सिर्फ जरूरत है अल्फा और बीटा की। अल्फा के बाद बीटा आता है ना, सही है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला हूं मैं। तो बच्चों नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है जिस भी कार्बन से डायरेक्टली, वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन और उस कार्बन के बाजू वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, क्यों मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, एक्चुअल में यहां पर फॉर्म होगा अल्कीन। मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था, बताया था कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब जहां पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो, और यहां पर भी क्या होने वाला है, अल्कीन का फॉर्मेशन। कैसे होगा, सुनो सुनो, इसको मैंने कर दिया हीट, इस रिएक्शन को रुको, कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, रिएक्शन को हीट करना है। अब होगा क्या बच्चों, जो छोटी चेन रहेगी, जो सबसे छोटी चेन रहेगी, ये बात दिमाग में रखना कि जो सबसे छोटी चेन रहेगी हमेशा अल्कीन फॉर्मेशन में वही चेन जाएगी। अब आप देखो ना, यहां पर ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, ये तीनों सेम है, तो कंपैरिजन किसका किसका होगा, इसका इसके साथ होगा ना, क्योंकि यहां पे 3 कार्बन है और यहां पे 2 कार्बन है। तो इन दोनों में से कौन सी इथीन फॉर्मेशन में जाएगी, वो चेन इथीन फॉर्मेशन में जाएगी जो सबसे छोटी हो। ठीक है, जो क्या हो, सबसे छोटी हो, उसे हम लोग क्या, वो कहां जाएगी, इथीन फॉर्मेशन के अंदर जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसमें से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और ये इथीन फॉर्मेशन में कभी नहीं जाएगी, जो चेन सबसे छोटी हो। यहां पे एक नोट बना के लिख लो, यहां पे ऊपर नोट लिख दो, यहां पे नोट, क्या लिखना है आपको, स्मॉलेस्ट चेन will form
अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला अल्कीन फॉर्मेशन हो। अब सपोज दैट ये तीनों सेम ही है, ये तीनों सेम ही है, तो मान लो इन तीनों में से बच्चों ये वाला आगे चल के अल्कीन फॉर्मेशन में जा रहा है, ये वाला आगे चल के अल्कीन फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या? एक बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा और एक बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा। हमेशा अल्कीन का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इसको अल्कीन बनाना है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और यहां से एक H निकालना पड़ेगा, तभी तो ये क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। तो सपोज दैट वी हैव मेक्ड अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हुआ क्या? हुआ बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटा। इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर वापस आ गए। अगर नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर वापस आ गए तो क्या उसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा? नहीं, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन को उसको लोन पेयर, नाइट्रोजन के उसको लोन पेयर वापस मिल गए। अब क्या हुआ? अब बच्चों यहां पर है सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब इसको डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं आपको डीपली समझा रहा हूं चीजें। इस CH2 को, CH3 को ऐसे लिखता हूं मैं, CH2 और एक हाइड्रोजन यहां लिखता हूं मैं। सपोज दैट, मतलब वही है ना, CH3 ही है पर मैंने एक हाइड्रोजन इसको अलग से लिख दिया। मैंने क्या बोला बच्चों? ये बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड टूटने के बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस नाइट्रोजन को। तो मतलब नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर वापस आ गए। अगर नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर वापस आ गए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हट गया तो क्या नेगेटिव चार्ज की जरूरत है? नहीं, नेगेटिव चार्ज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस कंपाउंड को अपने डबल बॉन्ड बनाने हैं। डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा बच्चों? ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको तोड़ देगा। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के, पर ये कार्बन क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन से छीन लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आकर यहां पर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां पर एक आकर बॉन्ड बनाएगा। इस हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं कार्बन के द्वारा। अब अगर हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा H+ के फॉर्म में, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते। और वो भी क्या किया? उसने डोनेट कर दिया। किसको? उसने इस कार्बन को डोनेट कर दिया, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए और यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। सही बात है, समझ रहे हो? मैं एकदम डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। कौन ले लिया इन दोनों इलेक्ट्रॉन को? कार्बन ले लिया। कार्बन ने यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया था, इसलिए हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला बच्चों? H+ के फॉर्म में निकला। नाउ इस रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज हट चुका है, नेगेटिव चार्ज की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों? इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। तो H और OH मिलकर क्या बना देंगे? पानी। H और OH मिलकर क्या बना देंगे बच्चों? वाटर। ये देखो, ये वाला इथीन यहां पर आ गया, दिस इज इथेन। सही है, ये वाला इथीन यहां से निकल गया, यहां से पानी निकल गया। बचा क्या? बचा ये वाला प्रोडक्ट, इसे एज इट इज लिख दो। बचा क्या? बचा ये वाला प्रोडक्ट। क्या लिखोगे आप? N के नीचे ये वाला C2 CH3, इसके नीचे C2 CH3 और इसके पास क्या है बच्चों? CH2 और CH3। अब नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर वापस आ चुके हैं। सो दिस कंपाउंड विल बिकम योर। समझ में आ गई बात? इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्योंकि नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम मैंने बता दिया था ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में। इसका नाम क्या होगा बच्चों? अगर आप देखो तो यहां पर भी इथेन है, यहां पर भी इथेन है, यहां पर भी इथेन है, यहां पर भी इथेन है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? N डाइइथाइल, N डाइइथाइल। यहां पे क्या है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन। तो प्रोपाइल अमाइन, डाइइथाइल प्रोपाइल amine. Good. This is the name. This is the final product that we have achieved. समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो मैंने जितना पॉसिबल, मतलब
जितना डिटेल हो सकता था बच्चों उतना डिटेल में आपको समझा दिया। इतना डिटेल में तो नीट और आईआईटी के बच्चे पढ़ते, समझ रहे हो, उतना डिटेल मैंने आपको महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पर मेरा देखो यही इंटेंशन है कि जो भी चीज़ आप सीखो अच्छे से सीखो, वरना मत सीखो, ठीक है। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, जो भी चीज़ सीख रहे हो अच्छे से सीखो। क्यों, कौन कहाँ जा रहा है कैसे समझ में आएगा? अगर कौन कहाँ जा रहा है समझ में आएगा ही नहीं तो ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है कैसे समझ में आएगा? ये बच्चों ऐसे समझ में आएगा जैसे मैंने आपको समझाया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। समझ में आ गया? ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लिया था इसका। सो दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। ये हो गया बच्चों आपका रिएक्शन कंप्लीट। गुड। ठीक है, डन, ओके। और ये रिएक्शन तभी होगी बच्चों, देखो कहाँ गया जरा, ये रिएक्शन तभी होगी जब अल्फा और बीटा दोनों रहेंगे। अगर मान लो सिर्फ अल्फा है तो आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, वहां पे इथेन बनेगा ही नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, समझाता हूं आपको। और ये भी बताता हूं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो एग्जाम में कभी भी आपको नाम लिख के तो आएगा नहीं, मैंने आपको जैसा बताया कि ऐसा पूछेंगे नहीं। बच्चों बताओ व्हाट इज हॉफमैन अपना एलिमिनेशन रिएक्शन, बच्चों बताओ, चलो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तब तो यार आप चालाक हो, आप कर ही लोगे। बट दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत आएगी, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट। कैसा दिया जाएगा आपको? आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलेगा, देखो ऐसे। यहां पे रहेगा एक N, यहां पे रहेगा CH3, यहां पे रहेगा CH3, यहां पे रहेगा CH3 CH3, और यहां पे आ जाएगा बच्चों CH2 और CH3। ऐसा कंपाउंड में, ठीक है। अब आप देखो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है, और यहां पे लिखा रहेगा बच्चों I, और I के ऊपर क्या लिखा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। और आपको यहां पे ऐसे दिया जाएगा एक क्रॉस, और इसके ऊपर लिखा रहेगा मॉइस्ट Ag2O, ऐसा लिखा रहेगा। आपके बुक के नीचे एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ यूज योर ब्रेन, है ना, उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है। जो बॉक्स वाले एग्जांपल है वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, एंड यहां पे ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, यू हैव टू गेस द प्रोडक्ट, कि आखिरकार आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। कैसे पता चलेगा? कैसे करोगे आप रिएक्शन? ये कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे बनने वाला है? आपको सिंपल सा एक ही तरीका है, आपको देखना पड़ेगा मॉइस्ट Ag2, यही आपको बचा सकता है बच्चों, ठीक है। मॉइस्ट Ag2O, मैंने अभी आपको बताया कि मॉइस्ट Ag2O और किसी भी रिएक्शन में नहीं लगने वाला, किसी भी रिएक्शन का रिएजेंट नहीं है ये भाई साहब। ये सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में ही सिर्फ मॉइस्ट Ag2O आने वाला है। तो यू हैव टू थिंक, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आप सोचोगे सर यहाँ पे अल्फा बीटा कहाँ गया? हाँ सुनो, पहली बात आपको यहां से ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि Ag2 है, Ag2O है, इसी के वजह से यहां पर क्या आया है? AgOH, क्योंकि यही प्रोड्यूस करता है इसको। ये क्या है आपका? सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिख लोगे ना इसका, ट्राई मिथाइल इथाइल अमोनियम आयोडाइड, ये इसका नाम होगा, यही नाम होना चाहिए। क्या लिखना है बच्चों? NNN, ये NNN लिखना पड़ेगा, ठीक है। NNN समझ रहे हो? ट्राई इथाइल, इथाइल नहीं, क्या हो गया? मिथाइल है ना, तो बताते नहीं यार। ट्राई मिथाइल, और ये क्या हो गया बच्चों आपका? इथाइल अमोनियम आयोडाइड, बिकॉज दिस इज सॉल्ट, और यहाँ पे प्लस है, प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज मतलब अमोनियम होता है, आयोडीन है तो आयोडाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर
हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये दिया जाएगा एग्जाम में, मॉइस्ट AgA2O। जितना व्हाइट कलर में मैंने लिखा है ना, यहाँ पे जितनी भी चीजें व्हाइट कलर में लिखी हुई हैं, सिर्फ वही आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, या फिर स्ट्रक्चर भी नहीं, आपको ऐसा भी नहीं मिलेगा। आपको कैसा लिख देंगे पता है, आपको समझ में नहीं आने वाला। ऐसा लिखेंगे N, यहाँ पे दे देंगे CH2, यहाँ पे दे देंगे CH3, फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे CH3 और इस पर थ्राइस कर देंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा लिख देंगे। या फिर कभी कभी इसको इसके ब्रैकेट में डालते हैं, इसके ब्रैकेट में ऐसा डालते हैं, समझ रहे हो, ऐसा लिख देंगे। फिर यहां बनाएंगे और यहां लिख देंगे मॉइस्ट AgA2O। बस सॉल्व करो। कैसे पता चलेगा हैं, तब पता चलेगा बच्चों, वापस मैं कह रहा हूं, इसमें एग्जामिनर को गाली देने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ नहीं है। मार्क्स भूल जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम में धोखा देता है, ये बात लिख लो कहीं पे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आता है, हाँ यार रिएक्शन तो सही है, कुछ तो नहीं हो रहा है, खाली OH निकला, Ag गया, AgI निकल गया, खाली OH तो लगा है, खाली वाटर तो निकला है, बट याद ही नहीं रहेगा आपको, क्योंकि ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं। समझ रहे हो क्या करना है आपको बच्चों, यू हैव टू फर्स्ट रिमूव दिस AgI, यू हैव टू रिमूव दिस माइनस AgI। बचा क्या है, एज इट इज कंपाउंड आप लिखोगे, बस I को रिप्लेस करके OH लिख दोगे, एज इट इज कंपाउंड। यहाँ पे आ गया N, CH3, CH3, CH2, CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया OH, और OH पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसके नाम में सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, आयोडाइड को हटा के हाइड्रोक्साइड करना है, आयोडाइड को हटा के हाइड्रोक्साइड करना है, क्योंकि यहाँ पे OH आया। नेक्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको कुछ बताया बच्चों कि नाइट्रोजन से जितने भी कार्बन लगे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, अल्फा कार्बन। तो ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, और ये भी आपका अल्फा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इन भाई साहब के पास सिर्फ बीटा कार्बन प्रेजेंट है, और किसी के पास बीटा है क्या, नहीं, और किसी के पास बीटा है क्या, नहीं, सिर्फ इसी के पास क्या है, बेटा है, बेटा नहीं बीटा है, ठीक है, इसी के पास सिर्फ बीटा है। तो भैया वही इथीन बनाएगा, सॉरी वही इथीन बनाएगा जिसके पास अल्फा और बीटा दोनों है, अल्फा और बीटा दोनों होनी चाहिए, मैंडेटरी, सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको रिएक्शन को हीट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिएक्शन को हीट करना है। हीट करोगे क्या होगा, मैंने आपको सिखाया क्या होगा। यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, सही है। इस CH3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस CH3 को मैं लिख रहा हूँ CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक आपका OH यहाँ पे है। क्या होता है मैंने आपको दिखाया सिनेरियो, क्या होता है एक्चुअल में इस कंपाउंड के अंदर। वैसे ऐसा कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं कि इसके अंदर रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, बताते होंगे कोई टीचर, ऐसा नहीं है, सारे टीचर अच्छे। तो बच्चों होता क्या है बच्चों, पता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर उसको वापस मिल गए, नाइट्रोजन को लोन पेयर वापस मिल गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाएगा, सही है। नाइट्रोजन को लोन पेयर वापस मिल गए, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज चला गया तो क्या इस नेगेटिव चार्ज की कोई जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसको बनाना है इथेन, सॉरी इथीन, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए। अब भैया इसके पास नेगेटिव चार्ज तो चला गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जिससे ये क्या बना सके, डबल बॉन्ड बना सके। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन की बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा देगा। और ये जब हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, ये किस फॉर्म में रिलीज होगा, H+ के फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कार्बन को। अब ये H+ है, इसके पास भी कोई नहीं है बेचारा, इसको साथ देने के लिए है क्या कोई, नहीं, ये अकेला हो गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसी वजह से ये OH भी अकेला हो गया, इसके साथ भी कोई देने वाला नहीं है। तो भैया ये भी अकेला है, वो भी अकेला है, इसको भी इसकी पत्नी ने छोड़ दिया, इसको भी इसकी पत्नी ने छोड़ दिया, तो दोनों यार एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और हंसी खुशी से रहते हैं, समझ रहे हो, दोनों एकदम पार्टी वार्टी करते हैं, चिल। तो क्या हो गया, क्या क्या बना बच्चों, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल सही, ये दोनों बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा,
ये H और ये OH क्या बन जाएगा बच्चों, पानी, और बचा क्या, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, NNN ट्राई मिथाइल इथेन, सॉरी ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। NNN नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ट्राई मिथाइल अमाइन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ इस रिएक्शन में। ले लो बच्चों इस चीज का स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, 50 मिनट क्लास बन गई है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है कौन सा है देख लें जरा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है असाइलेशन ऑफ अमाइन, वो हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर से, सही है। और उसके बाद हम लोग अपना डायजोटाइजेशन वाला रिएक्शन भी बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। तो इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी आई गेस। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, सही है, वरना पाप लगेगा। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।